सुबह की पहली किरण थी। पुराने समय की बात है। रोम के शांत कोनों में एक युवा लड़की आर्या अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की के पास, हाथ में एक पुराना खत। उसका दिल उलझा हुआ था। जीवन से सवाल थे, मन में बेचैनी। और उस खत पर लिखा था, प्रिय लूसीलियस। ये खत था सेनेका का, एक दार्शनिक जिसने दुनिया को सिखाया कि शांत रहना, सच्चा रहना और सरलता से जीना ही सबसे बड़ी जीत है। आर्या को ये सारे खत उसके दादाजी ने दिए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने कहा था, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, इन पत्रों को पढ़ना, ये तुम्हें समेट लेंगे। उस दिन आर्या का मन था टूटने के कगार पर। अपने नए बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ नहीं चल रहा था। लोगों की बातें, खुद से निराशा, पैसे की तंगी, सब कुछ बहुत भारी लग रहा था। और तभी उसने पहला खत खोला। सैनिका ने लिखा था, तुम तभी दुखी होते हो जब तुम चीजों से उम्मीदें जोड़ बैठते हो। कोई इंसान, कोई परिस्थिति या कोई परिणाम, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन, वो तुम्हारे हाथ में है। आर्या के हाथ कांपे। ये बात सीधी उसके दिल से टकराई। क्या वो सच में बाहर की चीजों को इतना इंपॉर्टेंस दे रही थी कि खुद की शांति को खो बैठी? अगले कुछ दिनों में उसने रोज एक खत पढ़ा। एक बार सेनेका ने लिखा था, अगर तुम चाहते हो कि तुम हमेशा शांत रहो, तो ये तय कर लो कि तुम्हारी जिंदगी का मतलब क्या है। बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती अगर तुम्हारी जड़ें मजबूत है। आर्या ने उस दिन पहली बार बैठकर अपने वाई को लिखा। उसने अपने बिजनेस की शुरुआत पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए की थी कि वो लोगों की लाइफ में फर्क ला सके, खासकर उन लड़कियों की जो खुद पर यकीन करना भूल चुकी थी। उस दिन के बाद से आर्या के अंदर कुछ बदल गया। अब उसकी रणनीतियां पहले जैसी ही थी। लोग भी वही थे, हालात भी, लेकिन उसकी सोच स्टोइक बन चुकी थी। अब वो हर मुश्किल को जवाब नहीं देती थी, हर उलझन पर रोती नहीं थी, हर असफलता पर टूटती नहीं थी। वो चुपचाप खड़ी होती थी और अपने काम में लग जाती थी, क्योंकि सेनेका ने उसे सिखाया था, हमारी शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, संयम में होती है। जो चुपचाप सहता है, वही सच में मजबूत है। आर्या की मॉर्निंग्स अब बदल चुकी थी। अब वो हर सुबह उठती और सेनेका का एक खत पढ़ती। हर लेटर उसके दिल को उस तरह छू जाता था जैसे किसी बुजुर्ग का प्यार भरा हाथ सिर पर हो। एक दिन उसके पास उसकी दोस्त मिहिका आई। वो रो रही थी। मैंने बहुत मेहनत की आर्या, लेकिन प्रमोशन किसी और को दे दिया, उसने कहा। आर्या ने उसे चुपचाप एक चाय दी और फिर अपनी डायरी खोली, जिसमें उसने एक खास खत लिखा था। सैनिका ने लिखा था, अगर कोई चीज तुम्हारे काबिल थी और फिर भी तुम्हें नहीं मिली, तो या तो वो चीज वैसी नहीं थी जैसी तुम समझ रहे थे, या तुम खुद उससे कहीं ज्यादा काबिल हो। मिहिका चुप हो गई। आर्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें इस बात से दुख होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम हार गए, लेकिन हार और देर से मिलने में फर्क होता है। मिहिका उस दिन स्टोइसिज्म को नहीं समझी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी शांति आ गई। आर्या को समझ आ गया था, सिर्फ खुद के लिए जीना स्टोइसिज्म नहीं है, ये दूसरों के लिए भी एक लाइट हाउस बनना है। जब सब कुछ अंधेरा हो, तब भी कभी कभी वो खुद भी हिल जाती थी। एक दिन उसका सबसे बड़ा क्लाइंट डील छोड़कर चला गया। वो रात को अकेले बैठी, एकदम टूट चुकी। लेकिन तब उसने वो खत पढ़ा जिसमें सैनिका ने कहा था, दुनिया के जितने भी खतरनाक तूफान हैं, वो तुम्हारी आत्मा की शांति के सामने छोटे हैं। अगर तुम अंदर से स्थिर हो,
तो बाहर की कोई भी चीज तुम्हें गिरा नहीं सकती। उसने आंखें बंद की, लंबी सांस ली और अगली सुबह फिर से काम पर लग गई। अब हर हार उसे हिला नहीं सकती थी। उसने स्टोइक लाइफ को जीना शुरू कर दिया था। मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, समझना। मतलब ये नहीं कि तकलीफ नहीं होगी, बल्कि ये कि हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। अब उसकी दुनिया में शोर था, पर उसके मन में शांति थी। कुछ हफ्तों बाद आर्या को एक खत मिला, मिहिका का। उसने लिखा था, तूने मुझे उस दिन स्टोइसिज्म का जो बीज दिया था ना, अब वो पेड़ बन चुका है। मैंने नई जॉब शुरू की है, कम सैलरी है, लेकिन मन में शांति है। अब मैं बाहर की चीजों से नहीं, अपने अंदर से तय करती हूं कि मैं कैसी हूं। आर्या ये पढ़कर मुस्कुरा दी। अब वो खुद भी पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा सेंटर्ड थी। एक दिन उसके छोटे भाई निखिल ने उससे पूछा, दीदी, स्टोइसिज्म मतलब क्या कभी खुशी फील नहीं करना? उसने कहा, नहीं, स्टोइसिज्म मतलब जब तू खुश हो तब भी ग्राउंडेड रह, और जब तू दुखी हो तब भी बिखर मत। ये कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस है। निखिल थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, तो क्या स्टोइक लोग रोते नहीं? आर्या हंस पड़ी। रोते हैं, लेकिन आंसू उनके चेहरे पे बहते हैं, मन पे नहीं। अब उसकी डायरी में हर दिन के लिए एक स्टोइक लेटर था। उसने एक कोना बनाया था, स्टोइक कॉर्नर, जहां वो हर हफ्ते एक नया लेटर डिस्कस करती थी, अपने दोस्तों और टीम के साथ। लोग कहते थे, तू कोई एंशिएंट फिलोसफर जैसी बातें करती है। वो बस हंसती थी और कहती, मैं सिर्फ वही सीख रही हूं जो सदियों से सिखाया जा रहा है। लेकिन हम भूल गए थे, स्टोइसिज्म ने उसे टूटने से नहीं बचाया, बल्कि टूटने के बाद दोबारा खड़े होने की ताकत दी। अब जब भी कोई तकलीफ आती है, वो खुद से सिर्फ एक सवाल करती है, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, तो काम करती है, अगर नहीं, तो छोड़ देती है। और बस यही स्टोइसिज्म है। और अगर आप भी आर्या की तरह अपने अंदर के तूफान से लड़ना चाहते हैं, तो मैं जल्द ही कुछ फ्री ई बुक्स, प्रिंटेबल्स और एक्सक्लूसिव टूल्स देने वाला हूं, जो आपकी माइंडसेट को शिफ्ट करने में मदद करेंगे। अगर आप भी तैयार है खुद को काम और पावरफुल वर्जन में बदलने के लिए, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने भीतर की शांति खोज रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां फिलॉसफी नहीं, जिंदगी बदलती है।